बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक है विश्वास की शक्ति। जेकरे अंदर आत्मविश्वास हो जाए। देखा, ध्यान रखे रहे, 3 विश्वास होत है। एक होत है भगवान पे विश्वास करना, एक होत गुरु महाराज पे विश्वास करना, एक होत आत्मविश्वास। और ध्यान रखे रहे, भगवान में विश्वास हो आसान काम बा। ये में भक्तों विश्वास कैले थी, गैर भक्तों विश्वास कैले थी भगवान में। ओसी कठिन बा गुरु महाराज में विश्वास हो। और सबसे ज़्यादा कठिन बा खुद पे विश्वास हो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा से बड़ा मित्र है। तो कहानी के शीर्षक का विश्वास में शक्ति। जरूरत है विश्वास की। भगवान कहाँ है? सिर्फ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। कहाँ है भगवान? कभी शायद 3 जगह बताएं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हर शासन के सांस में। अब मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वासम फलदायकम। यहाँ पर कहानी के शीर्षक है विश्वास की शक्ति। एक गुरु महाराज जी रहे, तीर्थ यात्रा के बाद याद कराए दिया तो हमका कहानी याद आई गई। उनके पास बहुत शिष्य रहे और सत्संग प्रवचन करते हुए वो शिष्य से कहें कि हमारे साथे तीर्थ यात्रा करे जाई, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा, जो तो मतलब गुरु महाराज तीर्थ यात्रा करे के लिए जाए के तैयार भैन। तो सब शिष्य उनके साथे तैयार हो गए, लेकिन आश्रम पे क्यों रुकई के तैयार ही नहीं रहा। तो उनकर बहुत महान शिष्य रहा, पुजारी की तरह, एक रामदास नाम के शिष्य रहा। सब तो हाथ उठाए देन कि हाँ हम चलब तीर्थ यात्रा में आपके साथ ही। लेकिन ओसी पूछें, तू कहेस गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हो। आप कहीं तो हम तीर्थ यात्रा चलब, आप कहीं तो हम आश्रम पे रहा। तो उसी कहन गुरु महाराज रामदास तू ही यही आश्रम पे रहा। ठीक है इनका लोग के जाए, लेकिन तू आश्रम पे रहा। लेकिन ध्यान रखा, मंदिर में गुरु जी राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के दरबार वाली फोटो, उनके मंदिर में सारी मूर्तियां रहीन, पत्थर के प्रतिमा। ओका कहन इनकर ख्याल करे, इनका रोज नहवाया, रोज इनकर वस्त्र बदले, इनका तेल साबुन लगाया और इनका भोजन खियाए के बाद तब तू भोजन कर, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं। गुरु जी तीर्थ यात्रा में चला गए। गुरु के वचन लय के रामदास आश्रम के झाड़ू बहारू पोछा सारा काम करेला। जवन मंदिर में जाए दरवाजा खोले तो राम के प्रतिमा का, सीता जी के प्रतिमा का, लक्ष्मण प्रतिमा का और नीचे बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा, सबका नहवावे धर, रोज सबका स्नान करावे, तेल लगावे और सबका जवन है कि रोज अलग अलग वस्त्र पहनावे। फिर ओका साफ कह कि फिर दूसरा तरह सारी व्यवस्था आश्रम में रही। रोज 7 दिन में 7 कपड़ा बदला जाए और रोज भोजन कह के बनाए के रसोई तैयार कह के लाई जाए।
तो जब उ जवन है कि गा तो कभों तो रामदास करे न रहा, ओका तो गुरु महाराज के बात का विश्वास रहा कि गुरु महाराज कहे हैं कि भोजन करावे के बा, तब सबको भोजन कराइल है तो तू भोजन कर। तो वही हिसाब से 5 जने का भोजन रोज बनाओ, 5 जने के बनाए भोजन, राम का बनाए, लक्ष्मण के बनाए, सीता मैया का बनाए और हनुमान जी के बाद में अपना 5 जने के भोजन बनाए। तो 4-5 उनका लाई के थाली में 4 जने के एक थाली लाई के गए, 4 थाली धरे और पहली थाली उठाए के भगवान राम के सामने। तो जब गुरुजी जात रहे तो रामदास एक प्रश्न पूछ रहा, गुरुजी बतावें कि इनसे हमार संबंध के था कर रही, का संबंध रही? कहन तू इनका तोहार इनकर संबंध पिता पुत्र कर रही, ये तोहार बाप तुल्य हैं, सीता महतारी तुल्य हैं और लक्ष्मण और ये भाई तुल्य हैं तोहरे हनुमान जी। ये भाव से तू इनका माने और सेवा करे, इनका माता पिता, इनका दोनों जने के भाई तुल्य। कहें ठीक। अबू भल्लाई के गवा भोजन रामदास ध्यान रखे रहे, भगवान ओका मिला थी, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई और भजतई कृपा करई रघुराई। उही क मिला थी भगवान जे बिल्कुल सरल होत, बिल्कुल सहज होत, बिल्कुल निर्दोष होत, छल छिद्र जेकरे अंदर नाही होत, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बावा। भगवान के का मिला थी? निर्मल मन वाले के मिला थी, सरल वाले के मिला थी, सहज वाले के मिला थी। सहज मिले सो दूध सम, ए जी मांगे मिलई सो पानी, कहाँ कबीर वह रक्त सम, और जामे हई चातानी। जवन सहज से मिल जाए वो दूधे के समान होता, जवन मांगे से मिला था वो पानी के समान होता, और जौने में ही खींचा तानी झगड़ा कई के मिला था वो रक्त के समान हो, तो खून के समान होता। लेकिन सरलता और सहजता पे भगवान जो है कि रीझा थी। किथा पे भगवान रीझा थी? तोरे सरल स्वभाव पे। तो बहुत रामदास बहुत सरल स्वभाव का रहा। वो कहे कि पिताश्री जब तक तू भोजन ना करबे तब तक हम भोजन करबे नहीं करब। गुरु महाराज कहे हैं कि इनका खियाए लिया तब खाया। अब हम बैठा तही एक थाली तोहका दे देते, एक माता जी के देते, माता जी तू खाबू तो खाम, नहीं तो ना भैया तू खाबे, लक्ष्मण जी हनुमान जी तू खाबे भैया, अरे तब तो हम खाब, नहीं तो हम खाब न, भूखन मर जाब लेकिन खाब न, हम ऐसे पड़ा रहा। थाली धाई देस कहा तो जब तक खाबे न तब तक खाब न। अब भगवान ओकरे सहजता में रीझ गए, तो गुरु महाराज का आज्ञा माने भगवान राम कहा करें कि जब वो शुरू कर देन हाथ बढ़ाए न भगवान खाए शुरू करें। सीता मैया खाए लागिन, लक्ष्मण महाराज खाए ले, हनुमानव जी भगवान देखें उन्हों खाए लगे। जब ये चारों जने खाए ले तो पानी दे सब हाथ धोएं और ओकरे बाद सबको थाली लई गवा धरे, ओकरे बाद फिर वो अपन भोजन करे। ऐसे ऐसे वो रोज कईयों दिन बीत गए। जब कईयों दिन बीत गया
तो एक दिन नहवावे के धोआवे के कहे देखा पिताश्री इस काम न चली, कहन माता जी इस काम न चली, हम अकेले चारों जने के बनाए के रोज खियावत है, हम अकेले हैरान, तू सभी खड़े खड़े बस वही खाई लेत है और खाए के चुम मार के फिर वही दरे खड़ा रहा था, बस खाइन भर का। तो हम इतना कैसे करें, हम न कर कहना कि भगवान कहने कि तो चाहत का कहन जो है कि मैया का कह दर कि चले रसोईया बनवे खाना, हमहू को कुछ तो आराम मिले चाहिए। आ जवन है कहन कहन तब कहन तू जा साग भाजी राशन पानी ले आवा बाजार में, कहन ये सब के कहन ये दोनों ये तू राशन खरीदे तो लक्ष्मण जी जो है कि ये तोरे साथ यहाँ लाई के आई ही झोला उल्टा सब्जी उब्जी, आ ये जाए हनुमान जी लकड़ी उकड़ी तो नहीं आवे जो ये सब। अब हमहू आराम करब कि हमका 20-21 दिन तो तोका लोग के बनवत क्या होते, हमहू को कुछ आराम चाहिए कि बस तू लोग बस खड़े खड़े रोज खा लेते, बस खड़े खड़े रोज खा लेते। तो कहन ठीक है, देखा ध्यान रखा, राम से अधिक राम का दासा अमोरे मन भा अस विश्वासा। ध्यान से रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौपाई लिखे हैं, राम से अधिक राम का दासा अमोरे मन भा अस विश्वासा। इतना बड़ा करे अंदर विश्वास रहा, विश्वास यहाँ तरह से अडिग हो चाहिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना उन्हें कुछ नहीं भाता हो भक्त बिना उन्हें कुछ नहीं भाता, भक्त है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उ जवन कहे वो सब जने के ड्यूटी लग गए। भगवान जाए सामान ले, लक्ष्मण जी राशन पानी ले के साथे में आवें, सीता मैया रसोईया बनावे लागें, और करे बाद में जौन है कि हनुमान जी जाए लकड़ी उकड़ी जंगल से तोड़ के ले आए। अब वो का काम करे कि आपन जौन है कि सबका काम दे दे, अब वो विश्राम करेला, वो अपन कमरा में जौन है कि अंदर विश्राम करत बा, ये इनका चारों जने की ड्यूटी लगाई दे। इतने सरलता से भगवान रीझा है ओकरे ऊपर। और ठीक कुछ दिन के बाद, महीना पहुँचत पहुँचत उनके गुरु महाराज तीर्थ यात्रा से आश्रम पे आई गए। और जब आई गए तो वो अंदर कमरा में अपन विश्राम करत बा। और जब अब पहुँचे न तो देखा तहाँ तो सीता मैया रसोईया में भोजन बनावत है। अब जौन है कि भगवान जौन है कि वो लक्ष्मण ऐसे सर सामान ले जैसे मोहारा से अंदर सामान ले के जात हैं, अंदर भाइन तब गुरु महाराज जी आई गए। हनुमान जी का काम करें कि लकड़ी के ढेर लाई के जौन है कि आवत है, और गुरु महाराज ठीक वही समय पहुँच गए। और जब पहुँचा तहाँ तो देखा तहाँ कि ये लोग झोला धरत हैं साग भाजी राशन, और जौन है कि सीता मैया रसोई घर में रोटी बनावत हैं, हनुमान जी गट्ठा रुकरता। इनका देखता ईमान जल्दी से भगवान जवन है कि ये देहरी पर से देख तो लेहन गुरु महाराज, लेकिन देखता ईमान भगवान राम ऐसे जल्दी से फाटक बंद कर दे। फाटक बंद करे के बाद तुरंत सब के यहाँ से अपन रूप बदल के जाए बगल आश्रम बगल जहाँ मंदिर सब जाए के अपन वहीं में मूर्ति बन बन के खड़ा हो गए। हनुमान जी बैठ गए बगली मूर्ति खड़ा हो गए। तो जौन है कि हुआ क्यों न, तो गुरु महाराज के अब तक तो यहाँ मन ही रहे यहाँ किए। और वहीं तो देखते ने जब दरवाज़ा ठेलन तो फिर एक क्यों न, तो गुरु महाराज के वो हो तो रामदास का पता लगावे लगे। रामदास तो हुआ जो न विश्राम करत कमरा में, वो करे पास गए तो अपन आराम से विश्राम कह के सोवा था, आराम करत जो न कि भगवान के बचत आराम करत हुए। उका गोरायन
जब आवाज काने में पड़ी, कहें रामदास, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। उठा, आए कि जल्दी से दंडवत करेस। कैसे ही बतावा कि रसोईया में अब वहीं एक औरत और 3 आदमी हम देखे है, और एक आदमी गट्ठर लेके आवत देखे। ये सब के आटेन? अरे कहन कि हमका तू कही दे रहा है कि इनका खवाया पिया, हम खवावत 20-21 दिन तो बीत ही गवा जवन है गुरु महाराज। हम अकेला ही करिए, और सबसे ये सब मंदिर में बैठ बस खड़े खड़े रहा, वो खाए लें बस, कुछ न करें। तो हम कहे अब तू लोग करा। तो माता जी के कह दे रसोइयाँ बनावा, उनका कह दे राशन पानी लैया, उनका कह दे साग भाजी लैया, उनका कह दे लकड़ी लैया, ये सब अपन अपन काम करें। गुरु महाराज जी जवन है कि रामदास के जवन है कि पकड़ लेहन, गले से लपट गए। कहन धन हो रामदास, तोहरे निर्मलता और पवित्रता और सरलता निर्दोषता के कारण आज हमका सीता मैया और भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन हो गवा। कहन गुरु महाराज जौन आप कह रहे हैं, हम आपके बात में विश्वास करे रहन कि वृथा न हो संत ऋषि वाणी। गुरु महाराज के वाणी वृथा होबई न करी, असत्य जाबई न करी। और ये कहें आज कि भगवान के खियाई के खाए तो भगवान खाई ही काहे न। और कहन कि रिश्ता रही तो पिता पुत्र का रही। अब कहीं पिता श्री जब तक वो माता श्री ना खावे, हम खाबे ही न करब। तो खाएं स्वीकार करें। आपके वचन में हमका विश्वास रहा है। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सपने सुख सिद्धि नहीं ते। जेका गुरु के वचन में प्रीति नहीं होते, विश्वास नहीं होते, वो का सपने में सुख शांति नहीं मिल पा। और जेका गुरु के वचन में विश्वास हो जाता तो विश्वासम फलदायकम। अगर गुरु महाराज कह दें कि जवन हम तोहका दे ये साक्षात भगवान है या, तो ते पे विश्वास करा गुरु के वचन पे। एका माना कि आज से हम भगवान के पाई गए ही, एका स्वीकार करा। सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति तोहरे अंदर बा विश्वास में। विश्वास बा तो सब फल बा, विश्वास ना इन तो कुछ फल ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वासम फलदायकम। तो आपके पास विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिंदगी में 3 पे विश्वास करें, गुरु महाराज पे विश्वास करें, भगवान पे विश्वास करें, और आत्मविश्वास अपने आप पे विश्वास करें। जब ये तीनों विश्वास तोरे पास हो जाई तो जान ले तुहार भक्ति महापूर्ण है। भगवान में विश्वास हो चाहिए, गुरु में विश्वास हो चाहिए, और खुद पे विश्वास हो चाहिए। ये तीनों विश्वास अगर ना आई ना तो कैसे पूरा होई तोरे अंदर। ये उपाय हर साधक करे चाहिए। जब तक विश्वास नहीं आवे, कौने गणित से विश्वास बनी हमारे अंदर। तीनों विश्वास जब तक ना आई तब तक तुहार भक्ति महापूर्ण ना आई। जौनी दिन तीनों पे विश्वास आई गए, होते होते तीनों एक हो जाई। आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास, आत्मविश्वास, गुरु विश्वास, विश्वास हो जाई तो जान ले वही दिन तुहार भक्ति महापूर्ण। ये कहानी के शीर्षक रहा विश्वास की शक्ति। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।